अस्सलामुअलैकुम। शुरुल्लाह के बाबर का नाम से जो नहायत रहम वाला है। मैं हूँ रबी, आप देख रहे हैं रबी फूड सीक्रेट्स। आज हम बनाने लगे हैं सुपर कस्टर्ड जली शरबत। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े का, यूनिक सा। आप ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। मैं आपको आज बनाना सिखाऊंगी बहुत ही मज़े का ये जली शरबत कस्टर्ड के साथ, बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े का। शुरू करते हैं वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हमने सबसे पहले कस्टर्ड बना के पहले रख लिया हुआ है मैंने जेली कस्टर्ड, क्योंकि मैंने पहले भी आपको जेली कस्टर्ड बनाना सिखाया है। अब वो वाली वीडियो भी आप हमारी देख सकते हैं। साथ में मैंने दोनों कलर का कस्टर्ड लिया है और मैंने इसमें साबूदाने को भी उबलना के लिए रख दिया है। इसको हमने ट्रांसपेरेंट होने तक उबालना है, तो इसको भी साथ में पकाते जाते हैं और बाकी काम भी जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। कस्टर्ड मेरा जो ग्रीन वाला है, पहले रेड वाला मैंने रेडी कर लिया था। दूसरे को भी मैं बच्चों के टिफ़िन जो होते हैं, जो हम स्कूल लंच बॉक्स देते हैं, उसी में ये डाल के रख रही हूँ। एक मैंने ट्रे में डाल दिया, एक मैं इसमें डाली क्योंकि मुझे थोड़ा थिक चाहिए ये वाला, तो इसलिए मैं इसमें थिक बनाने के लिए इसको पहले बना के रख दूँगी। ये उतने तक ठंडा हो जाएगा। एक हम छोटा सा बोल लेंगे, उसमें हम डालेंगे 1 कप दूध का। इसमें हमने डाल देना है 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर के। वनीला एसेंस वाले मैं ले रही हूँ, मुझे ये वाला पसंद है। अगर आपको कोई भी फ्लेवर पसंद है आप वो भी डाल सकते हैं इसमें। अगर आपके पास कोई भी कस्टर्ड नहीं मौजूद और आपका बना के खाने को दिल कर रहा है, फिर आपने लेना है जी कॉर्नफ्लोर, वो दूध में डाल देना है 2 चम्मच। और साथ में अगर वनीला एसेंस पड़ा हो तो क्या ही बात है, वो डाल दे। अगर वो भी नहीं है तो फिर इसमें इलायची जाएगी, तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी सी आएगी। इसमें पता भी नहीं लगेगा ये कस्टर्ड से बना है कि नहीं। तो मैंने ये रिफाइन कस्टर्ड का लिया है पैकेट वाला, तो आप कोई भी ले सकते हैं, डब्बे वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस डाले हमने 2 चम्मच हैं। पैकेट वाले में 3 चम्मच होते हैं, हमने 1 चम्मच रोक लेना है और 2 डाल देना है इसमें। कोई भी पैन लेंगे और इसमें हम 1 kg पहले दूध डाल देंगे, फिर मैंने इसमें ½ kg और डालना है। मैं ज़्यादा मकदार में बनाने लगी हूँ। अगर आप कम मकदार में बनाना चाहते हैं फिर आपने इसमें 1.5 चम्मच कस्टर्ड का शामिल करना है। तो इसमें जितना हमने दूध डाला है उसका तीसरा हिस्सा हमने इसमें पानी का शामिल करना है। पानी आपने इसमें लाजमी शामिल करना है, नहीं तो कस्टर्ड पक जाएगा। हमने इसको कस्टर्ड नहीं पकाना, हमने इसको पतला सा पकाना है। तो ये 2 हिस्से दूध के हैं और 1 हिस्सा हमारा पानी का है। आग जलाएंगे और इसके ऊपर रख देंगे इसको गर्म करने के लिए। दूध पहले भी मेरा गर्म है, तो मैं दोबारा से इसको एक बॉयल लगाऊंगी। तब तक इससे पहले मैं, ये पतीला बहुत ज़्यादा छोटा है, बॉयल आने से ये दूध गिर जाएगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा चेंज कर दूंगी। मेरे पास ये पूरे पतीलों का सेट है, तो आपने ये गलती नहीं करनी ये वाला सेट लेने का। ये चीनी का है, इसके ऊपर भी शीशे के ढक्कन ही होते हैं। इसका ये होता है कि इसमें अगर आप खाना बना रहे हैं तो खाना नीचे लगने का बहुत ज़्यादा होता है टेंशन, इसके पास ही रहना पड़ता है। इसलिए ये वाला तो बिल्कुल भी ना लिया करें, क्योंकि इसमें और जो स्टील के होते हैं ना, इनमें नीचे खाना ज़रूर लगता है। इसलिए सिल्वर के ले लें या फिर आप नॉन स्टिक के ही ले लें। तो इसमें चीनी डाल देंगे, इसको चेंज कर दिया है ताकि दूध गिरे ना। तो 1 कप मैंने चीनी का इसमें शामिल किया है, क्योंकि इसमें ज़्यादा चीनी जाएगी कि हमने इसको शरबत बनाना है, कस्टर्ड खाने के लिए नहीं बनाना। 2 इलायचियाँ डाल दूँगी, इनका मुँह खोल के हमने इसके अंदर डाल देना है और इसको चीनी को हमने हल कर देना है। तो ये देखिए अच्छे से इसको हल कर दें, तो ताकि ये जो चीनी है ना इसमें घुल जाए। और इसको हमने फिर से बॉयल आने तक के लिए ढक के रख देना है। और हमने इसके बाद इसमें बाकी चीज़ें डालनी हैं, तो इसको हम ढक के रख देते हैं पकने के लिए। ये देखिए जी दूध माशाल्लाह हमारा हो गया है बॉयल आने को है। तो इसको हम ढक्कन को उठा लेंगे, पास ही रहना है, अपने दूर नहीं जाना है तो नीचे गिर जाएगा। ये भी आपने ध्यान रखना है। इसके साथ ही हमने जो कस्टर्ड मिक्स करके रखा था दूध में, उसको फिर से हिला के इसमें डाल दें, क्योंकि अगर मिक्स नहीं करेंगे ये नीचे को बैठ जाता है। इसका ये मसला होता है, ये नीचे में बैठ जाता है, फिर इसकी गुठलियाँ बन जाती हैं। साथ ही आपने इसको जब डालना है दूध में तो इसका चम्मच हिलाते जाना है ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। तो इसको हमने अब इतनी देर पकाना है कि 2 मिनट तक इसको लाजमी पकाएं, क्योंकि अगर 2 से 5 मिनट तक इसको नहीं पकाएंगे फिर इसमें कच्चापन सा निकल आएगा। मैंने पहले इसे 2 मिनट पकाया, फिर मैंने इसको मज़ीद 3 मिनट और पकाया ताकि इसका कच्चापन ना ख़त्म हो जाए। मैंने थोड़ा सा चेक कर लिया कि कच्चा कच्चा सा महसूस तो नहीं हो रहा, इसलिए आपने ये ज़रूर ध्यान रखना है कि इसको कम से कम 5 मिनट तक आपने इसको पकाना है। वैसे ये 2 मिनट में भी हो जाता है, मैं इसको एहतियातन 5 मिनट तक पकाती हूँ ताकि बिल्कुल भी कच्चा किसी को महसूस ना हो। तो ये हमारा पक चुका है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको हमने ठंडा करना है रूम टेम्परेचर पर रखकर। इसको ढक्कन देके किसी भी पानी में रख दे तो ये ठंडा हो जाएगा बड़ी आसानी से, तो बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। कस्टर्ड जेली हमारी जो है ये जम गई हुई है। अब हम इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। आप इसको किसी भी शेप में कटिंग कर सकते हैं। अगर ये
अब इसको ये वाली कटिंग जो मैं कर रही हूँ ये करेंगे तो ये आपके शरबत में बहुत ही मज़े का और बहुत ज़बरदस्त सा देखने में लगेगा। इतना अच्छा लगेगा कि दिल करेगा कि इसको पिया जाए, इतना मज़े का लगता है इसको देखने से ही। पीने में तो लाजवाब ही है। तो ये देखिए एक ये तो हेल्दी हो जाती हैं सारी चीज़ें। तो आपने ये ज़रूर बनाना है। बच्चे आपके कस्टर्ड जेली इसलिए डाली है, अगर ना हो आप इसको भी स्किप कर सकते हैं। अगर आप ना डाल लेंगे तो आपके बच्चे हैं ना, ये अक्सर बच्चे जो हैं जेली कस्टर्ड बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि इसके कलर इतने अच्छे होते हैं कि आँखों को देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो आपने ज़रूर ये डालना है बच्चों के लिए। अगर आप वैसे बना रहे हैं तो फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ये ज़रूरी भी नहीं है। कस्टर्ड हमारा ठंडा हो चुका हुआ है, देखिए मैंने ढक्कन रख के ठंडा किया था, तो इसके में ऊपर बलाई की तह नहीं जमी। तो मैं इसको आपको हिला के भी दिखाऊंगी। इसमें जो हमने पहले साबूदाना हमने बॉईल करके रखा था ये भी इसमें डाल देंगे। आप देख रहे हैं कि साबूदाना जो है ना इसकी गुठलियाँ सी बन जाती हैं, इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि इसमें जो ना होता है चिपचिपा सा पदार्थ, उसकी वजह से ये ऐसे गुठलियाँ बन जाती हैं। फिर भी आप सादे पानी भी ऊपर डाल दिया करें, अगर ना डालें तो फिर आपने ऐसे इसको घुमा के चम्मच की मदद से इसको सारे ये अलग अलग से हो जाएंगे, इतने ज़बरदस्त से अलग अलग से दाने खिल के बाहर आएंगे। तो इसके साथ ही जो कस्टर्ड जेली हमने बना के रखी है ये दोनों ही आपने इसके अंदर डाल लेनी है। चाहे तो आप गिलासों में बाद में भी डाल सकते हैं, पर अगर साथ डाल देंगे तो आपका सारा काम साथ में ही हो जाएगा। मैं इसको साथ में ही डाल रही हूँ। आपने अगर चाहें तो इसमें आप बादाम, पिस्ता, काजू जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट मौजूद हों वो डाल सकते हैं। मेरे पास नहीं है इस वक्त, इसलिए मैं उसको स्किप कर रही हूँ। आप चाहे तो डाल सकते हैं मज़ीद इसको मज़ेदार बनाने के लिए। तो ये देखिए जी, ये इसमें डाल देंगे दोनों कस्टर्ड। तो इसको अब हम मिक्स करेंगे। अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है ताकि जो आपका जेली कस्टर्ड है वो भी इसमें मिक्स हो जाए, साथ में दूसरा भी इसमें जो हमने साबूदाना डाला है उसके दाने भी अलग अलग से खिल के बाहर आएँ। तो ये देखिए जी, आप चेक कर सकते हैं देखने में कितना ज़बरदस्त है। अब हम इसको और ज़बरदस्त बनाएंगे। इसको पहले करेंगे ठंडा, जिसमें हम डालेंगे ढेर सारी बर्फ़, ताकि ये और मज़े का बने। जितना ये ठंडा होगा उतना ही ये ज़्यादा मज़े का लगेगा। अगर थोड़ा गर्म रह गया तो बिल्कुल भी मज़े का नहीं लगता, भारीपन भी करने लगेगा। अगर आप इसको ठंडा करके पिएंगे या पेश करेंगे तो ये इंतहाई मज़ेदार, और एक गिलास के बदले आपसे बार बार दो दो गिलास लेके सारे ही पिएंगे। तो हम घर में तो इतने हैं नहीं, तो हमारे मेहमान आए थे तो मैंने बनाया, तो सब ने इसके दो दो गिलास लेकर पिए। इतना मज़े का बनता है, किसी भी आप जूस बनाने से बेहतर है कि ये बना के दे दें। तो ये देखिए जी, साथ में हम इसको तुख्मे मलंगा के साथ इसको पेश करेंगे, क्योंकि तुख्मे मलंगा जो है ये एक तो ठंडा होता है, गर्मियों में बहुत ही अच्छा होता है आपके मैदे के लिए, आपके जिगर के लिए। घर की जितनी भी गर्मी होती है सारी ख़त्म करता है, और मैदे में जितनी भी आपकी तजाबियत होती है वो इससे ख़त्म हो जाती है। तुख्मे मलंगा को 2 मिनट पहले भिगो के रख दें, इसमें डालेंगे तो बहुत मज़े का ये लगेगा। तो इसको हम साथ ही गिलासों में पेश करेंगे बहुत ज़बरदस्त से। तो माशाल्लाह से 4 मेहमान थे, चारों ने 2-2 गिलास पिए, मतलब 8 गिलास मेहमानों ने पिए, 2-2 हमने पिए। तो ढेर सारा ये बन के तैयार हो जाता है। बहुत ही मज़े का जेली कस्टर्ड हमारा बन के शरबत तैयार है। कैसी लगी ये मेरी आज की रेसिपी आपने ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को नपा दें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। खुश रहें, खुश रहने दें, मुझे दें इजाज़त। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।